गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज है 18 मई और एक नई वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके सामने। मैं आपको 2020 के लिए एक मल्टी बैगर स्टॉक बता रहा हूँ। ये स्टॉक 2020 में मल्टी बैगर बनेगा मैं नहीं कह सकता, बड़े आने वाले समय का मल्टी बैगर ज़रूर बनेगा। देखिए, ये वो कंपनी है जिसमें इतनी वैल्यू है कि जब मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये बिज़नेस क्या करती है तो आप चौंक जाएंगे। चलिए आइए मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ। देखिए, आज हम एक चीज समझेंगे जो होती है वैल्यू बाइंग। इसके ऊपर सबसे ज्यादा अगर दुनिया में किसी ने काम किया है ना, तो वो काम किया है सर वॉरेन बफे ने। सर वॉरेन बफे बहुत क्लियरली आपको ये बताते हैं कि अगर किसी चीज में अगर उसकी यूटिलाइजेशन और उसकी मार्केट इस तरीके की हो कि उसके बिना गुजारा ना हो सके, तो उस प्रोडक्ट में पैसा आपको लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप वो पैसा लगाते हैं तो आपने एक और कंसेप्ट का नाम सुना होगा, वो होता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वो इनकम होती है कि आपने एक जगह पर पैसे लगा दिए और अब आपको उसके लिए कुछ नहीं करना। अब जो भी कुछ होगा वो अपने आप होगा और आपको सिर्फ पैसे ही आएंगे। देखिए, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप वहां पे एक्टिवली काम करते हैं? नहीं करते हैं। आप आज स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक खरीद रहे हैं, आप लेट्स सपोज मारुति का स्टॉक खरीद रहे हैं, तो क्या आप मारुति में जाके कोई कार बना रहे हैं? नहीं बना रहे हैं। आप मारुति में शेयर में पैसा लगा रहे हैं। मारुति अपना काम करेगी, गाड़ियां बेचेगी, लोग गाड़ियां खरीदेंगे, फाइनेंस कराएंगे। जब उनका सेल्स का नंबर आएगा तो ये पता लगेगा कि ये पैसिव इनकम जो आप जिसके लिए पैसा लगा रहे थे वो बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। ये होती है वैल्यू बाइंग में पैसा लगाने की बात करना, पैसिव इनकम की बात करना। तो मैं आज आपके पास ऐसा ही एक स्टॉक लेके आया हूं जो कि अपनी मार्केट में, जहां ये जिस प्रोडक्ट में ये काम करते हैं वहां पे ये निश मार्केटिंग में काम करते हैं। निश मार्केटिंग क्या होती है? देखिए, ये वो मार्केटिंग है जहां पे इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, जहां पे इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है जिस सेगमेंट में ये काम करते हैं। तो ये एक्सक्लूसिव काम करते हैं उस सेक्टर में। समझ में आ पा रहे हैं मेरी बात? एक्सक्लूसिव काम करते हैं। तो वीडियो को ना शुरुआत से लेके अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आप इस शेयर के बारे में अच्छे से समझ जाएं, इस प्रेपोजिशन के बारे में अच्छे से समझ जाएं, शेयर में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए आप ये भी समझ जाएंगे। तो चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूं। देखिए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस कर दें। देखिए, मैंने बहुत सारी एक्सक्लूसिव वीडियोस क्रिएट करी हैं। मैंने तानला एक शेयर है जो मैंने आपको बहुत एक्सक्लूसिवली बताया, जहां पे आप अपना पैसा लगा सकते हैं। पोर्टफोलियो कहां पे चार दिग्गज कंपनीज आपको ये बता रही हैं सेक्टर की, स्टॉक सेक्टर्स में, कि कहां पैसा लगाना है जी, जिसमें एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ है, आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ है, एक्सिस सिक्योरिटीज़ थी, एमके ग्लोबल थी, मैंने आपको वो भी वीडियो दी है। तो आपको ये देखना है और आपको ये जानना है कि आने वाले समय में कहां पे अपॉर्चुनिटी। तो आप मेरे चैनल में बने रहें और उसका एक ही तरीका है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, मैं आपको एक कंपनी के बारे में बताता हूँ। ये कंपनी जब बनी थी तब ये 1987 में बनी थी। इसने जो ये ब्रांड खरीदा, लवेबल ब्रांड, इसने जो लवेबल ब्रांड खरीदा, ये लवेबल वर्ल्ड ट्रेडिंग कंपनी है यूएस की। उनसे ये ब्रांड एग्रीमेंट में खरीदा दिसंबर 2000 में, 23 दिसंबर 2000 में। और उसके बाद से ये पेटेंटली इसके ऊपर काम कर रहे हैं नेपाल में, इंडिया में, सिक्किम में और भूटान में। देखिए, कंपनी काम क्या करती है। ये कंपनी वुमेन्स इनरवेयर में काम करती है, बहुत प्रीमियम सेगमेंट में काम करती है। ये लेडीज़ के बहुत बेहतरीन जो आपको काम करने वाली चीज़ें हैं, ये वो आपको जैसे स्लीप वेयर्स में काम आती है, फाउंडेशन गारमेंट्स बनाते हैं, ये होम वेयर्स बनाते हैं, शेप वेयर्स बनाते हैं। तो ये सीधा टॉप ऑफ द क्लास जो हमारी यहाँ पे क्रीम क्लास है उनके लिए वो चीज़ें क्रिएट करते हैं और अपनी निश मार्केटिंग में काम करते हैं। अपनी प्राइसिंग इनकी खुद की है, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है इनके पास। तो ये अपने ही ढंग से काम करते हैं। इनके दो बहुत बड़े ब्रांड हैं जो कि बहुत फेमस ब्रांड है, एक तो लवेबल खुद है और एक डेजी डी। तो ये आप जब सर्च करेंगे इस बारे में आपको पता लगेगा कि ये कितनी बड़ी चीज़ है। आपके आमने सामने होने वाली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कई बार जिनके ऊपर आपका ध्यान नहीं होता और आपको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा पैसा दे सकती हैं आने वाले समय में। तो आपको ऐसी वैल्यू बाइंग भी ढूंढनी चाहिए। देखिए, मैं ऐसा शेयर आपके सामने लेके आऊँ। मैं आपको और बताता हूँ इस कंपनी के बारे में। देखिए, जो कंपनी है इसका जो हेड ऑफिस है ये मुंबई में है।
महाराष्ट्र में। इसके 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, जिसमें से 2 जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो बैंगलोर में है, कनकापुरी रोड के ऊपर। उसके बाद जो इनका एक और जो इनका यूनिट है वो रुड़की में है, उत्तराखंड में। देखिए जो इसकी कैपेसिटी ये बताते हैं, जो इनके 2 महाराष्ट्र में, जो इनके बैंगलोर में, सॉरी, जो इनके बैंगलोर में कैपेसिटी है वो प्रोडक्शन की, वो 30 लाख पीसेस की है पर एनम की। आप समझ रहे हैं, 30 लाख पीसेस की। इसके बाद जो इन्होंने एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो इनका रुड़की का है, उसमें इनकी 7.5 लाख पीसेस की पर एनम की प्रोडक्शन कैपेसिटी है ब्रेजर्स और पैंटी। तो मतलब आप समझ सकते हैं बिजनेस कितना बड़ा होगा, इसकी कस्टमर बेस कितनी बड़ी होगी, ये ब्रांड कितना बड़ा होगा। आप देखिए इसके बारे में सर्च जरूर करिएगा, मैंने आपसे डिस्कशन करी है, आप खुद भी इसके बारे में रिसर्च करिएगा। देखिए मैं आपको प्रमोटर्स के बारे में बताना चाहूँगा। प्रमोटर्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे 64% की करीब शेयर होल्डिंग तक रखते हैं। उसके बाद पब्लिक में जो यहाँ पे इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स ने भी थोड़ा बहुत पैसा लगा रखा है, तो इसमें 36% जो है वो बाहर शेयर होल्डिंग भी है। तो जो ज़्यादा शेयर होल्डिंग यहाँ पे रखते हैं, और इसमें अच्छी चीज़ ये है कि डेट फ्री कंपनी है, बढ़िया कंपनी है। आइए मैं आपको इसके आगे रिजल्ट्स के बारे में भी बताना चाहूँगा। देखिए 2019 में कंपनी ने 8 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। उसके बाद जो 2018 में जो इनको ये लॉस शो कर रहा है, यहाँ पे इन्होंने अपने एसेट्स की डेप्रिसिएशन डाली थी, तो यहाँ पे इनको लॉस इंकर करना पड़ा। उसके बाद 2017 में इन्होंने 122 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, 2016 में 231 करोड़ का, 2015 में 197 करोड़ का। तो ये कंपनी अच्छा ही बिजनेस करती आ रही थी। देखिए एक टाइम पर कंपनी का जो 52 वीक्स का हाई है इस शेयर का, वो 107 रुपये के करीब है। जो अभी इसने रीसेंट अपना 52 वीक्स लो लगाया है वो 32 रुपीज़ के करीब है। तो जो शेयर अभी ट्रेड कर रहा है वो ऑलमोस्ट 47 के करीब कर रहा है। इसने भी रीसेंट हाई जो लगाया है वो 57 58 का लगाया है। तो काफ़ी इसमें हलचल रहती है। इस शेयर में एक ऐसा शेयर है जहाँ पे आप वैल्यू ढूंढ सकते हो आने वाले फ्यूचर में। जहाँ पे मैं आपसे पैसिव इनकम की बात कर रहा था, आप ऐसा शेयर ढूंढो जहाँ पे आपको आने वाले समय में बिजनेस में पैसा आता दिखे। और अच्छी चीज़ है। देखिए अब मैं आपके साथ एक और चार्ट के माध्यम से भी आपको समझाना चाहूँगा। देखिए मैंने मंथली चार्ट आपके सामने लगाया है। मैं बिलीव नहीं करता जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म की सोचेंगे वहाँ पे आप एक दिन का या वीकली चार्ट नहीं देख सकते, वहाँ पे आपको मंथली चार्ट देखने पड़ेंगे। तो मंथली चार्ट में MACD लाइन में बहुत अच्छा क्रॉसओवर ऑलरेडी बना था और इसने अच्छा वहाँ से तेज़ी पकड़ी है। तो यहाँ पे जो आप वॉल्यूम्स देखेंगे वो भी ठीक ठाक हैं। अभी जो स्टॉक है वो अपने 9 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है, और 21 दिन की भी, 50 दिन की भी अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है। आप देखेंगे RSI लेवल्स पे ये बिल्कुल ओवरसोल्ड स्टॉक है। जहाँ पे ओवरसोल्ड स्टॉक होगा वहाँ पे तेज़ी आने की संभावना समझ में आती है। तो आने वाले समय में यहाँ पे तेज़ी भी आ सकती है। देखिए मैंने जब आपको ये स्टॉक सजेस्ट किया है, इसमें कितनी क्वांटिटी बाय करनी चाहिए, आपको कितनी देर के लिए होल्ड करना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये स्टॉक आपको आने वाले अगले 3 सालों के लिए होल्ड करना है। आपको इसमें कितनी क्वांटिटी खरीदनी है वो आप डिसाइड करेंगे स्टॉक में, बट आपको ये 3 सालों में मल्टी बैगर स्टॉक ज़रूर बनता होगा दिखेगा। देखिए मैं आपसे कोई भी ऐसी बजाज फाइनेंस की या मैं कोई भी और स्टॉक की बात नहीं करूंगा जहां पे मल्टी बैगर बनते दिखेंगे, बट जहां पे अपॉर्चुनिटी, देखिए इस टाइम पे आपको वो अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है जिसके ऊपर डिमांड नहीं खत्म होगी। तो आप जहां पे डिमांड लैक नहीं करेगी, आप उस चीज में पैसा लगाएं तो आपको वैल्यू वहां पे दिखेगी, राइट। तो हम आने वाले समय में भी बहुत सारी ऐसे मैं आपके सामने शेयर्स लेके आऊंगा जहां पे मुझे लगता है कि वैल्यू क्रिएट हो सकती है आने वाले फ्यूचर में। पैसा लगाना है नहीं वो आप डिसाइड करिएगा। देखिए आपको मेरी बात पसंद आई हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि ये प्रोडक्ट, ये कंपनी आपको कैसी लगी, ये वैल्यू चेन जो मैंने आपको बताई, निश मार्केटिंग बताई, ये कंसेप्ट आपको सुन के कैसा लगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए अगर आपने ये वीडियो सुनी है पूरे तरीके से। मुझे अच्छा लगेगा, मुझे जानना है कि आपने ये वीडियो अच्छे से देखी और आपको समझ में भी आई, राइट। टेक केयर, थैंक यू सो मच।